वक्त था जब लखनऊ से लेकर रामपुर तक आजम खान का नाम गूंजता था, लेकिन अब वही आजम खान सलाखों के पीछे सियासी तन्हाई के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। अब ये कोई सियासी मजबूरी है या आजम खान समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे से बाहर हो चुके हैं? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी सपा की सियासत में जिसका जलवा था भारी, आज वही आजम खान सबसे बेगाना और उसकी है लाचारी। एक दौर था जब आजम खान की मौजूदगी के बगैर समाजवादी पार्टी की कोई भी बैठक पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब वही आजम खान सपा की सियासत के कैनवास से गायब हैं, जिसके चलते रामपुर के जिस दरबार में सपा नेता कतार में खड़े रहते थे, आज आजम का वो दरबार खामोश है। जेल की सलाखों के पीछे आजम खान की सियासी चीखें अब गूंज नहीं रही, बल्कि मानो दबा दी गई हों। आलम यह है कि अब आजम की पत्नी को समाजवादी पार्टी से भी कोई उम्मीद नहीं रही। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है। उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। तंजीन फातिमा का बयान सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं है, बल्कि सपा से टूटे भरोसे का ऐलान भी है, जिसके जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खान को सलाखों से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते दिखाए। पहला रास्ता, सरकार बदलो और सियासी राहत पाओ। दूसरा रास्ता, अदालत जाओ और इंसाफ पाओ। और तीसरा रास्ता, ऊपर वाले की रहमत का इंतजार करो। कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव की ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि एक संकेत भी है कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता नहीं रह गए हैं। यानी कभी जिस आजम खान के दम पर पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी रहती थी, आज वही आजम ऊपर वाले के भरोसे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही अखिलेश यादव के समाजवाद की नई परिभाषा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक वक्त था जब लखनऊ से लेकर रामपुर तक आजम खान का नाम गूंजता था, लेकिन अब वही आजम खान सलाखों के पीछे सियासी तन्हाई के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। अब ये कोई सियासी मजबूरी है या आजम खान समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे से बाहर हो चुके हैं? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी सपा की सियासत में जिसका जलवा था भारी, आज वही आजम खान सबसे बेगाना और उसकी है लाचारी। एक दौर था जब आजम खान की मौजूदगी के बगैर समाजवादी पार्टी की कोई भी बैठक पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब वही आजम खान सपा की सियासत के कैनवास से गायब हैं, जिसके चलते रामपुर के जिस दरबार में सपा नेता कतार में खड़े रहते थे, आज आजम का वो दरबार खामोश है। जेल की सलाखों के पीछे आजम खान की सियासी चीखें अब गूंज नहीं रही, बल्कि मानो दबा दी गई हों। आलम यह है कि अब आजम की पत्नी को समाजवादी पार्टी से भी कोई उम्मीद नहीं रही। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है। उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। तंजीन फातिमा का बयान सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं है, बल्कि सपा से टूटे भरोसे का ऐलान भी है, जिसके जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खान को सलाखों से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते दिखाए। पहला रास्ता, सरकार बदलो और सियासी राहत पाओ। दूसरा रास्ता, अदालत जाओ और इंसाफ पाओ। और तीसरा रास्ता, ऊपर वाले की रहमत का इंतजार करो। कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा,
और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव की ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक संकेत भी है कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता नहीं रह गए हैं। यानी कभी जिस आजम खान के दम पर पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी रहती थी, आज वही आजम ऊपर वाले के भरोसे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही अखिलेश यादव के समाजवाद की नई परिभाषा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक वक्त था जब लखनऊ से लेकर रामपुर तक आजम खान का नाम गूंजता था, लेकिन अब वही आजम खान सलाखों के पीछे सियासी तन्हाई के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। अब ये कोई सियासी मजबूरी है या आजम खान समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे से बाहर हो चुके हैं? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी सपा की सियासत में जिसका चलवा था भारी, आज वही आजम खान सबसे बेगाना और उसकी है लाचारी। एक दौर था जब आजम खान की मौजूदगी के बगैर समाजवादी पार्टी की कोई भी बैठक पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब वही आजम खान सपा की सियासत के कैनवास से गायब हैं, जिसके चलते रामपुर के जिस दरबार में सपा नेता कतार में खड़े रहते थे, आज आजम का वो दरबार खामोश है। जेल की सलाखों के पीछे आजम खान की सियासी चीखें अब गूंज नहीं रही, बल्कि मानो दबा दी गई हों। आलम यह है कि अब आजम की पत्नी को समाजवादी पार्टी से भी कोई उम्मीद नहीं रही। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। तंजीन फातिमा का बयान सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं है, बल्कि सपा से टूटे भरोसे का ऐलान भी है, जिसके जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खान को सलाखों से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते दिखाए। पहला रास्ता, सरकार बदलो और सियासी राहत पाओ। दूसरा रास्ता, अदालत जाओ और इंसाफ पाओ। और तीसरा रास्ता, ऊपर वाले की रहमत का इंतजार करो। कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव की ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक संकेत भी है कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता नहीं रह गए हैं। यानी कभी जिस आजम खान के दम पर पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी रहती थी, आज वही आजम ऊपर वाले के भरोसे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही अखिलेश यादव के समाजवाद की नई परिभाषा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।